हे क्लास 10th, कैसे हैं आप। तो आज शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का वो बेहतरीन टॉपिक जिसके बिना ये दुनिया बेरंग है, बेमायने है। तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया बेरंग कब हो सकती है, जब रोशनी ना हो, हम कुछ देख ना सकें मतलब कुछ विजन से बात होने वाली है, यानी कि लाइट की बात होने वाली है। तो बात सुनो भैया, आप क्लास 10th में जो लाइट पढ़ने वाले हैं वो बहुत बेसिक है। इसका अपग्रेडेड वर्जन आपका क्लास 12th में आएगा, जिसके अंदर बेइंतहा न्यूमेरिकल्स और बेइंतहा मैथमेटिकल एनालिसिस है। खैर, ये सब बकवास करते रहेंगे। आप मेरी बात सुनो फटाफट से कि क्या है लाइट। चलो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो यार, लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट जस्ट एक एनर्जी है। लाइट क्या है बाबा? जस्ट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। लाइट सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, ठीक है। और मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि लाइट के लिए आप कुछ बातें नोट करो। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन लिख लो। लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन और यू कैन से साइट, ठीक है बाबा। तो लाइट की हेल्प से कैसे हम देख पाते हैं, हम क्या है ये लाइट क्या है। तो बात सुनो, लाइट के ऊपर बहुत बड़ी जंग रही है एक टाइम में। बहुत सारी थ्योरीज आई कि लाइट ये है, लाइट वो है। समझ में आया? सबसे पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने कुछ बोला। उसके बाद हाइगन नाम का कोई आदमी आया, छोड़ो खैर, आपके मतलब की बात नहीं है। उसके बाद मैक्सवेल आया, फिर उसके बाद डी ब्रॉगली आए, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत बड़ी बातें हुई यार, ठीक है। बात कहाँ अटकी हुई थी कि कुछ लोग लाइट को वेव कहते थे, कुछ लोग लाइट को पार्टिकल कहते थे। ये बात है, ये पढ़ोगे आप क्लास 11th में केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और उसके बाद पढ़ोगे आप फिर क्लास 12th में, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट के ऊपर बड़ी जंग रही कि लाइट ये है, लाइट वो है। तो हम आपको बता दें कि लाइट क्या है एक्चुअली। आपने अगर 9th क्लास में थोड़ा बहुत आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि यार लाइट वेव्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? वेव्स पढ़ी थी। वेव्स में दो तरह की वेव्स आपने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी मैकेनिकल वेव और एक पढ़ी थी नॉन मैकेनिकल वेव। क्या पढ़ी थी? मैकेनिकल वेव। और एक पढ़ी थी नॉन मैकेनिकल वेव। क्या पढ़ी थी बाबा? नॉन मैकेनिकल वेव। क्या पढ़ी थी बाबा? नॉन मैकेनिकल वेव। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती थी? दोज वेव्स विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि जो आवाज़ आपके स्पीकर से अभी बाहर आ रही है और आपके कानों तक पहुंच रही है, उसे मीडियम की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? मीडियम की। वो मीडियम का मोहताज है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स क्या है? मीडियम की मोहताज हैं। अगर मीडियम होगा तो आपको साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब वो क्या है? मैकेनिकल वेव है। रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। बात समझ में आ गई क्या? रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। क्या बोला मैं? विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। कौन सी वेव्स होती हैं ऐसी? देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं यहां से भी मीडियम हटा दूं, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने 1 मिनट के लिए मीडियम, अभी मीडियम वापस आ गया, तो मैंने मीडियम हटा दिया और आवाज चली गई। बात समझ में आएगी? तो ये क्या है? मैकेनिकल वेव, कि जो मीडियम का मोहताज है। लेकिन जो मीडियम का मोहताज नहीं है वो कौन है? नॉन मैकेनिकल वेव। सूरज से जो रोशनी आती है, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सन है। क्या है? ये सन है। और ये कौन है? तुम्हारी अर्थ है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ बीच में तुम्हें पता है कि वैक्यूम है यार। ये तो किसी भी गंवार बच्चे को पता है बात कि बीच में क्या होता है? वैक्यूम आ जाता है। बीच में क्या हो जाता है? वैक्यूम आ जाता है। हम एक लिमिट के बाहर जब जाते हैं तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और हम सांस नहीं ले सकते। तो लेकिन सन से जो लाइट चल रही है वो हमारी अर्थ तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैक्यूम से भी क्रॉस होकर आ जाती है। इसका मतलब लाइट वो है जो वैक्यूम से भी पास हो जाती है। इसका मतलब उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या समझ में आ गई होगी कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। जल्दी से लिख लो बाबा, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। बात समझ में आ गई क्या? ये क्लास 9th की बात है। लाइट क्या है? एक नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। ये जनरल से इंट्रोडक्शन है। आज के लेक्चर में क्या है? इंट्रोडक्शन है।
ठीक है, कुछ फालतू लगे 1.5 की स्पीड से देख लो यार, क्या दिक्कत है, पगा के देख लो, लेकिन मिस नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और ये जो लाल बटन है, कुछ भी फेंक के मारो, इसे सब्सक्राइब करो यार इसके ऊपर, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो क्या समझने वाली बात है। एक तो आपने क्या लिख दिया, लाइट एक क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, लाइट क्या है, लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। आपके दिलो दिमाग के तार हिलने वाले हैं ये सुन के कि लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात चिपकी हुई है कि चार्ज आएगा तो उसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट आएगा तो उसकी वजह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ लाइट में तो हमें कुछ महसूस ही नहीं देता। तो आपको मैं बता दूं भैया, लाइट क्या है, एक रेडिएशन है। क्या है, रेडिएशन है, वो एक वेव है। तो लाइट को मैं क्या कहूँ, लाइट वेव्स, क्या कहा, लाइट वेव्स कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है बाबा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके दिलो दिमाग के तार हिलने वाले हैं, जितनी बातें बताने वाला हूँ आपको ओलंपियाड लेवल तक की फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। बात समझ में आ गई क्या। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात की, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब कि ये कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स दोनों हैं। क्या बोला मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं, और साथ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, ओके। तो मेरी बात सुनो, ऐसी कौन कौन सी वेव्स हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ लाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या कोई और भी है। तो मैं तुम्हें याद करा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। रमित, क्या नाम याद करना है, रमित। रमित ABCD के लास्ट में UVWXYZ, UV नहीं है, X है, Y है, बस UVWXYZ। तो बहुत ध्यान से सुनो, हम क्या लिख लिया भैया, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले R है, R बोले तो रेडियो वेव्स, R बोले तो रेडियो वेव्स, R बोले तो रेडियो वेव्स। और ये कौन है, माइक्रोवेव्स। ये कौन है, रेडियो। ये कौन है, माइक्रो। और ये कौन है, इंफ्रारेड। ये कौन है, इंफ्रारेड। और ये लाइट, ये है, ये जो T से मैं लिख रहा था, क्या है, लाइट, यानी कि विबग्योर, विजिबल रीजन यहाँ पे है, जो लाइट आप पढ़ रहे हो जिसको लाइट बोलते हो। बात समझ में आ गई क्या। और उसके बाद यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, समझ में आ गई क्या। और उसके बाद आती हैं कॉस्मिक रेज वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आपकी आंखें रेडियो वेव्स को नहीं देख पाती, आपकी आंखें माइक्रोवेव्स को नहीं देख पाती, आपकी आंखें इंफ्रारेड वेव्स को नहीं देख पाती, आपकी आंखें लाइट वाली रीजन को देख पाती हैं। और यही है विजिबल रेंज। ये क्या है, विजिबल रेंज। आपकी, जैसे कि आपके कान सेंसिटिव हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20K हर्ट्ज तक, इसी तरह आपकी आंखें सेंसिटिव हैं सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के लिए। हैं इतनी सारी EM वेव्स, हैं इतनी सारी EM वेव्स, लेकिन आपकी आंखें सिर्फ ये देख पाती हैं विजिबल रेंज। क्या कहते हैं इसको, विजिबल रेंज। यूवी रेज को भी नहीं देख पाती, एक्स रेज को भी नहीं देख पाती। क्या कभी कोई एक्सरे कराने गया हो, अगर आप तो खैर कभी ना जाएं, मैं दुआ करता हूं, लेकिन अगर कभी किसी को जाना पड़े, देखने को मिले, या किसी घर में किसी ने करवाया, तो उससे पूछना क्या तुझको एक्स रेज कभी दिखी हैं एक्सरे कराते वक्त। और ये हैं गामा रेज। तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखती हैं। तो भैया इसी रीजन को, फिजिक्स में इसी रीजन की स्टडी को हम कही देते हैं ऑप्टिक्स। क्या कही देते हैं, ऑप्टिक्स। क्या कही देते हैं, ऑप्टिक्स कही देते हैं भैया। जल्दी से पॉज करके लिख लो, हम मिटा देने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से लिख लो भैया, ठीक है, पॉज करके लिख लो। तो हम क्या कह रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लिख लो, पॉज करके लिख लो। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं, इनसे मिलके बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है, EM वेव्स हैं। और EM वेव्स में भी हम सिर्फ इस पोर्शन को स्टडी करने वाले हैं, जिसको क्या कह देते हैं हम, लाइट कह देते हैं भैया। समझ में आया। और ये है विजिबल रेंज। और अगर आप इसमें भी एक बात नोट करना चाहें तो इसमें एक बात ये नोट कर लो, विबग्योर,
ये सारे कलर्स हैं, ये सारे क्या हैं, कलर्स हैं। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विबग्योर और ये कौन है, UV, WX, Y। बात समझ में आ गई क्या? चलो बेहतरीन। मैं पॉज, आप पॉज कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो समझ में आ गई बच्चों को बातें? सबसे पहली बात क्या हुई, लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन और यू कैन से साइट। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। और लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को हम क्या कहते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी, ये सब बात हो गई। तो बहुत ध्यान से सुनो, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स देखो, एक बहुत ही घटिया सी लाइन मैं बोलने वाला हूँ, हर किताब में चिपकी हुई है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ऐसी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम लाइट को स्टडी करते हैं, तो हम उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो खुद से लिख लेना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, इज नोन एज ऑप्टिक्स। सभी बातों को दरकिनार करते हुए मैं आपसे कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूंगा और उसके बाद हम लाइट के बहुत सारे फिनोमेनास की बात करेंगे, ठीक है? तो लाइट की कुछ बातें हमने 7वीं क्लास में भी सीखी हैं, कि जैसे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट क्या है, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं ठीक है? ऑप्टिक्स की बात, ऑप्टिक्स की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? बस वो ब्रांच जहाँ पर लाइट को स्टडी किया जाएगा फिजिक्स में, हम उसे क्या देते हैं, क्या कह देते हैं, ऑप्टिक्स कह देते हैं ठीक है जी। और लाइट, जो वाइट लाइट है, वो 7 रंगों से मिलकर बनी है। धीरे धीरे हम सारी बातें करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ठीक है? सबसे पहली बात सारी एक साथ, नॉन मैकेनिकल वेव, रिपीट कर रहा हूँ, नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरी बात क्या है, एक ईएम वेव है। क्या है, ईएम वेव है। किससे मिलके बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तीसरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, लाइट के अंदर, जैसे लाइट वेव है, लाइट क्या है, एक वेव है, तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि उसके अंदर वेवलेंथ भी होगी। क्या होगी, वेवलेंथ। क्या होगी जी, वेवलेंथ। तो ध्यान से सुनो, जो ये रेंज थी ना, विबग्योर, वेवलेंथ 9th क्लास में सिखाती जाती हैं वेव्स में। तो यहाँ से यहाँ जाने पर, ऑन गोइंग फ्रॉम रेड टू वॉयलेट, वेवलेंथ डिक्रीज होती है। हर कलर की एक वेवलेंथ होती है बाबा, हर कलर की क्या होती है, एक वेवलेंथ है। धीरे धीरे बातें करेंगे, समझ में आएगा। हर कलर की एक वेवलेंथ होती है। रेड कलर एक अलग वेवलेंथ का कलर है, वॉयलेट कलर एक अलग वेवलेंथ का कलर है। बात समझ आ गई? तो जो रेड से वॉयलेट जाते हुए वेवलेंथ घटती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। देखो बाबा, वेव है तो उसके साथ 3-4 चीज़ें हमेशा आपको मिलेंगी, जैसे कि इसका एम्पलीट्यूड हो गया, जैसे कि वेव्स की बात हो रही है ना, वेव्स, तो वेव्स में कुछ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे। समझ में आया क्या, समझ में आएगा? इसे जा रहे हैं तेरे संग पानी, समझ रहे हो क्या? मेरी बात सुनो भैया, वेव्स आ रही हैं तो उसके अंदर कुछ उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी कोई टाइम पीरियड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसी ऐसी बातें ज़रूर होंगी। आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो रेड कलर से वॉयलेट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और आपको मैं बता दूं कि जो लाइट आप पढ़ रहे हो उसमें वेवलेंथ की रेंज क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा कहा जाता है 380 नैनोमीटर, क्या लिखा, नैनोमीटर, टू 750 नैनोमीटर। ये एक टिपिकल रेंज है कि इतनी रेंज के बीच में जितनी भी वेवलेंथ है वो लाइट को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। तो आपकी जो देखने की ताकत है, क्या कहा मैंने, आपकी आंखों की जो देखने की ताकत है वो इस वेवलेंथ रेंज पे चलती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 400 नैनोमीटर। याद रखने के लिए 400 नैनोमीटर क्या होता है बाबा, 10⁻⁻9। क्या होता है बाबा, 10⁻⁻9 मीटर। टू यहाँ पे क्या आएगा, 800 नैनोमीटर। ऐसे याद रखने के लिए बाबा, ठीक है? तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो वेवलेंथ रेंज है, क्या है जी, जो वेवलेंथ रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करती है। आपको समझ में आई यहाँ तक बात?
उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, बेहतरीन हो गई ये बात। ठीक है जी, ये बात नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में चिपका लो, याद कर लो। चौथी बात, लाइट की एक टिपिकल स्पीड है और इनफैक्ट सारी ईएम वेव्स, यानी कि वो रेडियो वेव्स हों, आपके मोबाइल में जो वेव्स आ रही हैं भैया, ठीक है, वो भी ईएम वेव्स हैं। ठीक है, जिस मोबाइल में अभी आप ये देख रहे हो वीडियो, उसमें भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो लाइट की स्पीड से आ रहे हैं। बात समझ आ गई? क्योंकि वो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लाइट का वो पार्ट है, वो मतलब मुझे कहना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो पार्ट है जो आपकी आंखों को नहीं दिखता। बस स्क्रीन के बाहर ये जो लाइट आ रही है ये आपको दिख सकती हैं। मतलब एक ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है, वाइट दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, अलग अलग कलर्स हैं बाबा। ठीक है, बातें करेंगे, बेहतरीन मज़ा आएगा। तो लाइट की एक स्पीड है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। इनफैक्ट ईएम वेव्स की जितनी भी वेव्स हैं वो सब की एक स्पीड है जो कि क्या है, सी स्पीड से चलता है। बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे हमारी बात सुन लो, लिख लो, दिमाग में चिपका लो, याद कर लो कि भैया इसी स्पीड को हम सी बोल देते हैं। सी टिन 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 सी टिन 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 सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पांचवी प्रॉपर्टी, बेहतरीन प्रॉपर्टी, लाइट घोड़े की तरह सीधी जाती है। मतलब घोड़े के जैसे ये है ना लगे हुए कान के इधर उधर की, नो डिस्ट्रैक्शन, जिस डायरेक्शन में देख लिया सीधी जा रही है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो लाइट का क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट सीधी चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। जल्दी से पॉज कर लो, लोड कर लो इस बात को। पॉज करके नोट करो, मैं रब करने वाला हूं। सर ये लाइट के बारे में और सीखने के लिए कहाँ मिलेगा? मैंने कहा भैया क्लास 12th में अपग्रेड वर्जन मिलेगा। बात समझ आ गई? काफ़ी कुछ यहाँ सीख लेंगे, जो बच जाएगा सीखने से वो हम कहाँ सीख लेंगे? क्लास 12th में। समझ में आएगा? सर क्लास 12th में तो मैं कॉमर्स लूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो लाइट आपको यहीं तक सीखने के लिए मिलेगी, आप अपग्रेड वर्जन नहीं सीख पाओगे। ठीक है, खैर, तो अब लाइट के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। ठीक है, आपकी बचपन की बातें हैं ये। देखो यार, लाइट अपने को बस ऐसे ना इम्पैक्ट दिखता है लाइट का। क्या सर क्या बोल रहे हो? मैंने कहा इम्पैक्ट दिखता है। इम्पैक्ट मतलब कैसे कि लाइट कहीं पे गिरी और उस पर जाकर गिरने के बाद लाइट कहीं पे जाके गिरी, हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखने लगे। जैसे कि कमरे में अंधेरा है, मैं कमरे में आया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने एकदम से टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाई तो मुझे चीज़ें दिखने लगी। तो फ्लैश लाइट ने लाइट इमर्ज की, मतलब लाइट फ्लैश लाइट से निकली, ऑब्जेक्ट्स पे जाकर गिरी, ऑब्जेक्ट से टकरा के रेज आपकी आंखों तक पहुंची हैं। समझ में आएगा? तब जाके आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा है। तो ये पूरी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लाइट के प्रोपोगेशन को हम रे से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रे से। रे क्या है? एक सिंपल एक लाइन है जिसके ऊपर एरो बना के आप रिप्रेजेंटेशन देते हो लाइट के प्रोपोगेशन का। अगर मैंने इसको कह दिया कि लाइट रे है तो इसका मतलब लाइट यहां से ऐसे जा रही है। समझ में आया क्या? आपके घर में बल्ब लगाया, आपने बल्ब जलाया, टुपक बल्ब जल गया, ठीक है, और लाइट ऐसे जाके गिरने लगी। तो लाइट रेज मैं बल्ब से ऐसे दिखाऊंगा। समझ में आया क्या? मान लो कि ये है बल्ब, तो इससे जो रेज निकलेंगी उस प्रोपोगेशन को मैं ऐसे रे से दिखा दूंगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये रेज हैं। बात समझ में आ गई भैया? और एक बात, हमारी बात एकदम दिमाग की निचली से निचली सतह में चिपका लो। जब भी कोई डायग्राम बनाओगे और उसके अंदर रे डायग्राम बनाना है, लाइट रे को दिखाना है, तो एरो ज़रूर दिखाओगे। अगर ये मैं सिंपल एक लाइन बना दूं, एक लाइन बना दी भैया, अब लाइट रे आ रही है कि जा रही, क्या पता लगता है? तो इस एरो से पता लगता है लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन। तो रे क्या है? सिंपल एक लाइन है जिसके ऊपर एरो बना के आप लाइट के प्रोपोगेशन को दिखा देते हो। बात समझ में आ गई क्या? और एक क्लस्टर ऑफ रेज होगा जिसको आप क्या कहते हो? बीम ऑफ लाइट। जिसको आप क्या कहते हो? बीम ऑफ लाइट।
रे क्या है? सिंपल एक लाइन है जिसके ऊपर एरो बना के हम लाइट के प्रोपगेशन को बताते हैं। और बहुत सारी रेज अगर एक जगह आ जाएंगी वो क्या बन जाएगी? बीम, बीम ऑफ लाइट। क्या बन जाएगी? बीम ऑफ लाइट। क्लस्टर ऑफ रेज को क्या कह देते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बेहतरीन, शानदार, मजेदार। ठीक है जी। सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा भैया ये बेसिक बातें हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं फिनोमिनाज, बहुत सारे फिनोमिनाज जो लाइट में हमें समझ में आएंगे। बहुत सारे फिनोमिनाज पढ़ने वाले हैं जो समझ में आएंगे। जैसे कि हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होती है? लाइट आकर गिरी, टकराई और बाउंस बैक हो गई इसी मीडियम में। बात समझ में आ गई क्या? क्या कह रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनो। ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट रे आई, टकराई और वापस चली गई, बाउंस बैक हो गई इसी मीडियम में। तो कहीं किसी जगह अगर लाइट टकरा कर, किसी जगह से लाइट टकरा कर वापस चली जाती है उसी मीडियम में, तो उसे हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और अगर कभी लाइट इधर से आई और ऐसे टकराई और आर पार होकर उधर चली गई दूसरी साइड, मीडियम, दूसरे मीडियम में, उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब दोबारा फ्रैक्शन हो गया। समझेंगे इस बात का भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड रिफ्रैक्शन। इसको ऐसे पढ़ के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ओ यहाँ तो हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे हो पा रहा है। रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तो इसमें तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या बोला? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, उसे हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन। और जब लाइट एक जगह से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाते तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो रिफ्रैक्शन को क्या कह दोगे? बेंडिंग ना कहो, क्या कहेंगे रिफ्रैक्शन को? बेसिक से बेसिक डेफिनेशन बोलो। व्हेन लाइट गोज, बस इतनी सी बात बोलूं कि मीडियम चेंज होने पर लाइट डेविएट हो जाएगी। बस इतनी सी बात बोलेंगे। मीडियम डेविएशन ऑफ लाइट। क्या बोला? डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, डेविएशन ऑफ light rays, deviation of light rays, or you can say deviation of light when medium changes. समझ में आया? तीसरा फिनोमेना, मैं व्हाइट लाइट को, इस ये व्हाइट लाइट आ रही है, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा मल्टीपल कलर्स में। किस में स्प्लिट कर दूंगा? मल्टीपल कलर्स में स्प्लिट कर दूंगा भैया। तो उस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को हम क्या देते हैं? डिस्पर्जन। सर ये सब बातें तो पता है अपने को, कुछ ऐसी बात बताओ ना जो मज़ेदार। तो रिफ्लेक्शन की बात ऐसी है कि भैया अभी ये मोबाइल स्क्रीन ऑफ कर दो, इसमें आपको अपनी शक्ल दिखने लगेगी, तो वो जो दिख रही है वो रिफ्लेक्शन है। समझ में आया? और जो स्क्रीन गार्ड आपके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से जो लाइट रेज छन के आ रही हैं, ये रिफ्रैक्शन है। और अगर आप एक पानी की बूंद इस ग्लास स्क्रीन पर डालोगे तो आपको आपके पिक्सल दिखने लगेंगे और वो मल्टीपल कलर्स के दिखने लगेंगे। मतलब वहाँ पे ऐसे ब्लड 7 कलर्स दिखाई देंगे आपको। अगर एक बूंद आप अपनी स्क्रीन पे डाल दो तो यही जो मैं दिख रहा हूँ, पिक्सल ऐसे बाहर को अलग अलग होके दिखने लगेंगे, जूम हो गए, और मल्टी कलर्स, कलर्ड पिक्सल्स दिखेंगे। तो उसे कहते हैं हम डिस्पर्जन। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? स्प्लिटिंग, 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 स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। बेहतरीन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, मज़े कराता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सारा कुछ याद करा दूंगा गारंटी के साथ, पक्का। एक बार शुरू से लेकर आखिर तक सीरीज़ को देख लो, मज़ा आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे रिफ्लेक्शन के साथ। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एन्जॉय।